तरफ है, मुंह छोटा, तो बड़ा मुंह किस तरफ है, तो बड़ा नंबर आएगा। छोटा मुंह किस तरफ है, तो छोटा नंबर आएगा। अब पहले बड़ा आएगा या छोटा, पहले बड़ा है, तो बड़ा, इसको बड़ा बोल दो, इसको ग्रेटर, सुनो, ग्रेटर देन बोल दो, या इसे मोर देन बोल दो, या इसे से अधिक बोल दो, से अधिक। इतने चलेगा सही, नहीं, वो इंक खत्म हो गई दिखती। इंक भी तो इतने के, बताओ, इसमें पहले जो बड़ा दिख रहा है, इसलिए इस सिंबल को बड़ा बोलते हैं, ग्रेटर देन भी बोल देते हैं, मोर देन भी बोल देते हैं, से अधिक भी बोल देते हैं, बात एक ही। अब इसमें देखो, इसको देखो, इसमें मुंह पहले छोटा है या बड़ा है, छोटा, तो छोटा नंबर आएगा, इसलिए इस सिंबल को छोटा, लेस देन और से कम। जो छोटा है वो कम है, और जो बड़ा है वो ज्यादा है, अधिक है। समझ गए इस सिंबल का मतलब। अब आप जब कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे, बात समझना, जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें ये सिंबल जब आ रहा होगा, तो ये सिंबल सही कब होगा, जब इधर बड़ा नंबर हो और तभी तो वो इक्वेशन सही होगी। और इसमें पहले छोटा दे रखा होगा और फिर बड़ा दे रखा होगा, तो ये सिंबल की इक्वेशन सही होगी। अगर यहाँ छोटा नंबर आ जाए, बड़े वाले में पहले छोटा नंबर आ जाए और फिर बड़ा आए, तो वो इक्वेशन गलत है। तो अब आप ऐसे ही इक्वेशन बताएंगे, सही इक्वेशन कौन सी है। क्वेश्चन लिखेंगे एक, इनटू मतलब एडिशन, मल्टीप्लाई मतलब एडिशन, प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, और लेस देन का मतलब बोला सब्सट्रैक्शन, माइनस, फिर प्लस का मतलब बोला डिवीजन, और मल्टीप्लाई, सॉरी, ग्रेटर देन का मतलब बोला मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब बोला इक्वल, माइनस का मतलब इक्वल, और डिवाइडेशन का मतलब बोला ग्रेटर देन, यानी बड़ा वाला सिंबल, और इक्वल का मतलब बोला है लेस देन। तो ये कह रहा करेक्ट इक्वेशन बताइए कौन सी है, करेक्ट इक्वेशन कौन से ऑप्शन में है। तो हम इसमें चारों ऑप्शन देखेंगे और चारों ही करके देखेंगे, है ना। शुरुआत में तो टाइम सिर्फ सिंबल चेंज करने में लगना चाहिए। 5 इंटू 3 लेस देन 7 डिवाइड 8 प्लस 4 इंटू 1, ऑप्शन बी। सारे ही ऑप्शन करना और सारे ऑप्शन में सॉल्व करके बताऊंगा। 4 इंटू 2 माइनस 9 प्लस 3 लेस देन 3। थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें। 5 ग्रेटर देन 2 प्लस 2 बराबर 10 लेस देन 4 इंटू 8। अभी टाइम काउंट नहीं करना है, अब तो आपको ये देखना है कि आंसर सही आ जाए बस। स्पीड तो अपने आप ही बढ़ जाएगी जब चीजों को सीख जाएंगे तो।
कौन सा सही आ रहा है? हो गया, सी वाला सही है। चलो तो सी वाले को कर लो। देखो अब कितना टाइम लग रहा है, इनटू 2, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, डिवाइड। अच्छा 5 है ये, सॉरी, इनटू 2, प्लस मतलब डिवाइड, भाग, और बराबर का मतलब लेस देन 10, फिर लेस देन मतलब माइनस, और गुणा का मतलब प्लस। तो देखो दो दो इसमें साइड बन गई है, दो पक्ष बन गए हैं, जिसमें पहले की वैल्यू 2 का भाग 2 में एक बार, और वैल्यू 5 एकम 5। बस देखो सिंबल चेंज किया और सीधा 5 आ गया, लेस देन। इसमें 10 और 8 प्लस प्लस के है 18, और 18 में से 4 गए तो 14। तो 5 छोटा है 14 से, छोटा है इसलिए लेस देन वाला सिंबल दे रखा है, इधर छोटा आना चाहिए, तो ये इक्वेशन सही है। सिंबल चेंज किया, सॉल्यूशन तो सेकंडों में हो जाता है। ठीक है, तो इस पे आपको एक तो प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा अभी ग्रेटर देन लेस देन वाला एक ही क्वेश्चन है, इसलिए नेक्स्ट करेंगे। दस प्लस के है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस वाले 10 और 8 18, प्लस प्लस वाले ही तो प्लस होंगे, और फिर माइनस 4 14। यही बात समझ, 10 और 8 क्या होंगे 18, और माइनस के 4 14। या ऐसा करो, माइनस के 4 है, प्लस के 10 है, 10 में से 4 घटाओ 6, 6 और 8 14। या माइनस 4 प्लस 8 में 8 में से 4 घटाएं, प्लस के 4 और 10 14। बस ये यूज करना है इसमें, प्लस प्लस है तो प्लस होंगे, और प्लस माइनस है तो जो वैल्यू ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, प्लस वाला है तो प्लस का बचेगा, माइनस होंगे मतलब। अब देखो ये कह रहा है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्लेस द स्टार साइन। कहने का मतलब 7 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 10, ये कोई इक्वेशन है जिसमें स्टार की जगह आपको लिखना है क्या, सिंबल, कौन से, जो ऑप्शन में है। और ऑप्शन वाले सिंबल जब आप यूज करोगे तो वैल्यू बराबर आनी चाहिए, क्योंकि बराबर सिंबल ही दे रखे हैं इसमें। इनमें एक ऑप्शन उठा के यहाँ पे रखना है स्टार की जगह, और फिर इक्वेशन देखनी है, सही होनी चाहिए इक्वेशन। सी वाले रखना भाई। सी वाले कह रहे हैं 7 गुणा प्लस बराबर बराबर, यानी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 7 इंटू 5 35, और 5 10 इंटू 4 40, तो 40 बराबर 40 हुआ, कौन से ऑप्शन से, क्लियर है। इसके बाद एक आपका ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें ये कहता है कि
कोई दो सिंबल प्लस और इनटू आपस में बदल दो और कोई दो नंबर 4 और 5 आपस में बदल दो, तो कौन सी इक्वेशन सही हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर जैसे इसमें 21 है, 21 नंबर देखेंगे। एक वैसे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा तो आता नहीं है, जो भी जितना भी आता है वो सारा मैं बता रहा हूँ। ये कह रहा है सिंबल प्लस और गुणा बदलना है ना आपस में, और नंबर 4 5 ये भी आपस में बदलना है, इंटरचेंज। देन विच इक्वेशन इज राइट, कौन सी इक्वेशन सही होगी? तो 5 इंटू 4 प्लस 20 बराबर 40, 5 प्लस 4 इंटू 20 बराबर 85, सी 5 इंटू 4 प्लस 20 बराबर 104, और डी ऑप्शन में 5 प्लस 4 इंटू 20 बराबर 95। सी में 5 प्लस 4 इंटू 20 बराबर 85। पाँच प्लस, चलो थोड़ा सा मैं दोबारा देख लेता हूँ, हो सकता है। 5 गुणा 4 प्लस 20 बराबर 40 है, 5 प्लस 4 गुणा 20 बराबर 85 है, 5 गुणा ये गुणा है और ये 5 है ना, तो 5 गुणा 4 प्लस 20 बराबर 104 है, दिख रहा है 104, और क्लियर लिख देता हूँ ये 104। फिर उसके बाद में 5 प्लस 4 गुणा 20 बराबर 95 है। अब मुझे ये बता देना कौन से ऑप्शन में किस अक्षर में या सिंबल में कंफ्यूजन है। सिंबल चेंज करो और नंबर चेंज करो। अब देखो जैसे सी बोल रहे हो, मान लिया 5 और 4 गुणा और प्लस, यानी गुणा और क्या करने हैं, प्लस, चेंज हो गए 5 और 4, 4 और 5 भी चेंज हो गए, 20 तो जैसा है वैसा रहेगा और 104 जैसा है वैसा रहेगा। तो अब मुझे बताओ 20 को 5 से गुणा करूं 100, 100 और 4 104 हुआ कि नहीं? तो 104 बराबर 104, सी ऑप्शन सही होगा कि नहीं? ये है, ये आपका टॉपिक हो गया, बस इसके अलावा और कोई तरीका का क्वेश्चन इसमें है नहीं। ठीक है, देखो ये तुम्हारी बुक में तो ऐसे कई सारे टॉपिक है जो सिलेबस में ही नहीं है, जैसे जैसे सिलोगिज्म आता ही नहीं है, ये टॉपिक है 18 नंबर का, सिलोगिज्म नहीं आता किसी एग्जाम में, डिफेंस की कोई एग्जाम में नहीं आता, हाँ किसी भी एग्जाम में नहीं है। एफ कैट वगैरह में, एफ कैट में अगर हुआ तो शायद शायद उसमें भी नहीं है, और तो किसी एग्जाम में है ही नहीं, ये तो एसएससी रेलवे इनमें आता है। हाँ इसमें तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, सम ARB, ऑल ARB, नो AHB, इस तरह के क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं है, बैंकिंग में ज्यादा रहते हैं ये। ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में है ना मैक्सिमम जो, वो सारे मैं करवा रहा हूँ अभी। जैसे आपके हिसाब से इसमें कई सारे टॉपिक पे आपने निशान लगा रखा है। अब क्लॉक और कैलेंडर है, जैसे क्लॉक और कैलेंडर, क्लॉक कैलेंडर पढ़ाया नहीं है मैंने, तो कैलेंडर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम, देखो क्लॉक और कैलेंडर में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, या तो क्लॉक का आ जाएगा या कैलेंडर का आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन है। पिछली बार कैलेंडर का आया था शायद, हाँ ठीक है, तो एक बार आप क्लॉक को देख लो, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। क्लॉक, एक तो एंगल बेस्ड क्वेश्चन आता है क्लॉक में, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया एग्जामिनर ने। क्लॉक
यानी घड़ी, ठीक है। इसमें एक एंगल बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी कोण पर आधारित। एंगल बेस्ड का मतलब कोण पर आधारित, कोण या एंगल बात एक ही है। इसमें घड़ी का एक समय दिया गया होता है और उसमें पूछा जाता है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे कोई भी टाइम मैं इसमें लिख रहा हूं 2:20 पर दोनों सुई यानी घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप इसका आंसर बता सकते हो क्या? 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं, चलो ये आप नहीं बता सकते, लेकिन इसमें देखो और इजी लिख देता हूं मैं। 3 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये तो बता दिया आपने, 90 डिग्री। अब ऑप्शन समझो, बाद में लिख लेना एक साथ, पहले समझ लो। ए बी सी डी ऑप्शन है 91, 180 डिग्री, और इसके अलावा 150 डिग्री, और इसके अलावा 270 डिग्री। आंसर क्या देंगे? मतलब एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेलता है, आपको पता नहीं चलता। आप कह रहे हो ये पहले तो आपने बोला 90 डिग्री और अब बोल दिया कितना 91, तो 91 होगा क्या? कंफर्म तो 90 है। अब आप देख रहे हैं 90 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए एक आधा डिग्री ऊपर नीचे कर लो। नहीं, हर समय पे दो एंगल बनते हैं। इधर देखो ये 90 डिग्री, दूसरा ये भी तो बन रहा है, ये भी तो 3 बजे ही बन रहा है। एक तो 90 डिग्री बन ही रहा है, ये पहले दिख गया आपको, पर दूसरा ये भी तो है। ये कितने डिग्री होगा? पूरा क्लॉक सर्कल बोलो कितने डिग्री। तो मैं 90 लेस कर दूं तो 270 आ गया कि नहीं? अब एग्जामिनर पहले क्या करता था, जो आपको दिख रहा है वही ऑप्शन में रख रहा है। अब अगर फिर से क्वेश्चन रखेगा तो जो आपको दिख रहा है वो नहीं दिखाएगा, फिर दूसरा आपको बताना है, तो दूसरा कैसे बताएंगे? 360 डिग्री में से माइनस करके। चलो यहां तक तो बात ठीक है कि हम इसमें 90 डिग्री नहीं देख पा रहे हैं ऑप्शन में, तो 270 बोल दिया। पर ये हर क्वेश्चन में ऐसा देख करके डायग्राम से आंसर नहीं निकाल सकते। रीजन, पहले मिनट वाली जो सुई थी ना वो 12 पे ही थी और घंटे वाली आगे बढ़ रही थी बस। लेकिन अभी मैं 2:20 जैसे बोल रहा हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि मिनट वाली सुई चलो 4 पे है, पर घंटे वाली सुई कहाँ पे है? 2:20 में। 2 पे भी नहीं होगी, 2 से आगे होगी। हाँ, तो अब ये कितने डिग्री का एंगल है, या तो ये पता चल जाए और नहीं तो फिर ये वाला पता चल जाए। दो एंगल ही तो बनते हैं हर समय पे, दो एंगल, दो में से एक पता चलेगा तभी तो दूसरा बता पाएंगे। अब एक यहाँ डायग्राम को देखकर नहीं पता चल रहा, इसलिए इसमें ट्रिक से आंसर निकालना है। ट्रिक क्या है समझो। फर्स्ट एंगल निकालने के लिए ट्रिक है, कोई भी समय दे हर समय पे दो एंगल बनते हैं, ये आपको पता है। फर्स्ट एंगल निकालने के लिए ट्रिक है मिनट इंटू 11 माइनस आवर्स इंटू 60/2। कहने का मतलब मेरा ये कि प्रश्न में दी गई जो मिनट है 20, उसको 11 से इंटू कर लो, और जो आवर्स यानी 2 को 60 से गुणा कर लो। अब 11 को 20 से गुणा करो, 11 दूनी 22, 220। 60 को 20 से 6 दूनी 12, 120, और 220 में से 120 गए तो कितने? 100 बचे, और 2 का भाग दिया तो 50 डिग्री। तो ये जो फर्स्ट एंगल है ना, ये छोटा वाला ही होगा ना 50 डिग्री, तो 50 डिग्री छोटा वाला है। ये सिस्टम नहीं नहीं है क्या इसमें? तो सर 5 मूल्य पर कोई कोई दिक्कत नहीं, हाँ समझ गया मैं। चलो 50 डिग्री आपका आंसर आ गया कि नहीं बोलो। फर्स्ट एंगल कैसे निकाला? ट्रिक से। ये है ना 50 डिग्री, तो और ये ऑप्शन में नहीं हो तो बोलो सेकंड बताओगे कैसे? 360 माइनस 50, 100, हाँ 310 डिग्री। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही निकालना है, ठीक है।
ऐसे ही निकालना। ये एंगल बेस्ड आपका हो गया, और इसमें आप लिख लो सॉल्यूशन कैसे है। और फिर इसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन करना जिसमें मैं बोलूंगा 3:50 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। आंसर बोलो, या कर रहे हो अभी? 3:50 है। आप डायग्राम में देखकर तो इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। बिना डायग्राम से ही आपको बस ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक में बार बार में ट्रिक लिखेंगे हर क्वेश्चन के साथ में, हर क्वेश्चन के साथ में, है ना। मिनट 50 है, बस 11 से गुणा कर दिया, और आवर्स 3 को 60 से, 50 को 11 से 550 बटे 2, 370 बचा, 185। और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिले तो दूसरा एंगल निकालने की आदत आपको बनानी है, क्योंकि कई बार नन ऑफ दिस लिख देते हो, ये नहीं मिलता है तो दूसरा भी बनेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक और कर लो। 10:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? दो सौ पैंतालीस 115 होगा, ध्यान से देख। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एंगल तो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, माइनस प्लस तो लिखा हुआ आएगा नहीं। इसमें तो तुम्हारे ऐसे रहेगा कि 10 मिनट को 11 से और 10 बजे को 60 से गुणा किया, 110 600 बटे 2, 490 बचा, 2 का भाग देंगे, 245 डिग्री हो गया। वैल्यू माइनस की है पर ऑप्शन 245 ही दिखेगा, और दूसरा निकालेंगे तो 115। इन दोनों में से एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। क्लियर है? बाकी तो फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे, क्लॉक में ही पढ़ेंगे। हाँ,
कल तो शायद नहीं होगी क्लास, टेस्ट वगैरह रखते हैं बाकी, ठीक है।